फिर हॉस्पिटलाइज किया गया, ब्लड शुगर चेक कराया गया, बाकी सभी जांच करवा करके देखा गया। हो सकता है किसी दवा से एलर्जी की वजह से सूजन चक्कर आ सकती है। ये आपने कहा था कि गलत उपचार के कारण एलर्जी हुई है, लेकिन उसको कोर्ट में सिद्ध नहीं किया जा सकता है ना। कटनी जिले की तहसील ढेमरखेड़ा के ग्राम उमरिया पान में झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार है, जिस पर प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। वहीं उमरिया पान के चांसी दवाखाने में टोला निवासी जानकी बाई पति राम मिलन साहू अपने दांत का इलाज कराने गई तो झोलाछाप डॉक्टर अर्जुन राय ने इंजेक्शन लगाया, तभी से उनके पूरे शरीर में सूजन आ गया। दूसरे दिन महिला पुनः चांसी दवाखाना जा रही थी कि अचानक बावली हनुमान मंदिर के समीप चक्कर आ जाने से गिर गई। उक्त घटना पर बीएमओ ने कहा था कि गलत उपचार के दौरान ऐसा हुआ है, पर वहीं बीएमओ अब अपने बयान से पलट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसे कोर्ट में सिद्ध कैसे कर सकते हैं कि महिला का गलत उपचार हुआ था। बीएमओ ने पहले जानकारी दी थी कि महिला को रिएक्शन हुआ है, पर वहीं बीएमओ अब लगातार जानकारी दे रहे हैं और लिख भी रहे हैं कि महिला को कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है। वहीं पूरे क्षेत्र में चर्चा भी हो रही कि बीएमओ ने पैसा लेकर डॉक्टर को बचा लिया है और महिला को इंसाफ से दूर कर दिया है। सर नमस्कार। सर एक मामला आया था आपके जानकारी में, ग्राम टोला निवासी महिला जानकी बाई साहू, जिसको चांसी दवाखाना के डॉक्टर अर्जुन राय ने इंजेक्शन लगाया था, जिस वजह से उसके पूरे शरीर में सूजन आ गई थी, वह उसे चक्कर आ गया था, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में आपने किया था। जी, इलाज किया गया था जी। तो सर जानकी बाई साहू को क्या हुआ था सर? जानकी बाई साहू को शरीर में सूजन थी जी। और एलर्जिक रिएक्शन की वजह से किसी कारण से उसको शरीर में सूजन थी। जी। सर आपने पुलिस थाना उमरिया पान को एक लिखित सूचना दी थी, जिसमें आपने लिखा था कि जानकी बाई साहू को गलत उपचार के कारण महिला मानव शरीर में रिएक्शन हुआ है। ये एक संभावना व्यक्त की गई थी, सूचना दी गई थी, हितग्राही के कहने पे, मरीज के कहने पे जी सूचना भेजी गई थी, जिस पर पुलिस ने एमएलसी भी करवाया था। हाँ, पुलिस ने एमएलसी भी कराया था। सर इसके पूर्व में मैंने आपसे बाइट लिया था, जिस पर भी आपने कहा था कि गलत उपचार के कारण एलर्जी हुई है, लेकिन उसको कोर्ट में सिद्ध नहीं किया जा सकता है ना। पर सर आपने एमएलसी रिपोर्ट में लिखा है कि महिला मानव शरीर में किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा क्यों? उसका लैंग्वेज डिफरेंट है, उसमें लैंग्वेज डिफरेंट है। मतलब एलर्जी के कारण जो एलर्जी की दवाई की रिएक्शन की वजह से इस तरह का नहीं हो सकता। लेकिन सर बाइट में तो आपने कहा था कि जब हमने बाइट ली थी आपसे, उस समय आपने उसका उपचार किया था सर। उस समय आपने उपचार उसका कर दिया था जब हमने बाइट लिया था। तब आपने बताया था कि गलत दवाइयों के उपचार के कारण महिला को एलर्जी हुई है, जिस वजह से उसके पूरे शरीर में सूजन या चक्कर आना शुरू हुए हैं। फॉरेंसिक टीम के द्वारा पूछा गया, सलाह ली गई, तो फॉरेंसिक टीम के द्वारा बोला गया, बताया गया, उसी आधार पर लिखा गया है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि एमएलसी रिपोर्ट बनाते समय किसी राजनीतिक व्यक्ति का दबाव रहा हो? नहीं, कोई राजनीतिक व्यक्ति का नहीं, जो भी वैज्ञानिक सम्मत था उसी तरह से रिपोर्ट दी गई, कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। फिर सर आपने ऐसा क्यों बोला था कि गलत उपचार के कारण ये महिला को शरीर में सूजन आ गई थी? विज्ञान में, मेडिकल साइंस में सब चीज़ संभावनाओं के तौर पे चलता, कुछ भी 100% कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है। पर आपने तो उस समय उपचार कर दिया था। जी, उपचार किया था। उपचार के बाद आपने कहा था कि रिएक्शन हुआ है। उपचार मेडिकल लीगल केस के लिए उसको कोर्ट में सिद्ध भी करना रहता, और विशेषज्ञ की टीम के द्वारा सलाह ली गई। विशेषज्ञ की टीम के द्वारा, मेडिकल विशेषज्ञ की टीम के द्वारा बोला गया, बताया गया कि इस तरह आप नहीं कर सकते। लेकिन सर एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें लोगों का ये कहना है कि कहीं डॉक्टर अर्जुन राय, जो कि चांसी दवाखाना के डॉक्टर हैं, उनके द्वारा आपको पैसे देकर के सेटलमेंट कराया गया, सारे आरोप निराधार हैं। आपने उसके पक्ष में रिपोर्ट तैयार कर दी। ये सब आरोप निराधार है जी। मतलब उस महिला को गलत उपचार का किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं था? यह नहीं कह सकते। जिले की भी टीम आई थी जांच के लिए जी।
जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल में जो लिखा गया उसके हिसाब से। पर जिले की टीम में डॉक्टर राजेश केवट आए हुए थे। डॉक्टर राजेश केवट का भी कहना है कि आपने जो एमएलसी रिपोर्ट बनाई है उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने तो कोई ऐसी जिला मेडिकल बोर्ड से भी आगे किया जा सकता है। नहीं, उन्होंने तो ऐसी कोई पुष्टि नहीं की है। उन्होंने केवल एक ही बात की है कि आपने जो एमएलसी रिपोर्ट बनाई है उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। तो उपचार तो आपने किया था सर। उपचार के आधार पे केवल उसको नहीं किया जा सकता ना, जी। जांच करना मेडिकल साइंस का, मेडिको लीगल केसेस अलग एक वो रहता है, जी, प्रकरण रहता है। तो हम क्या माने सर, उसको किसी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं थी? इनके एलर्जी थी, लेकिन एलर्जी किस वजह से थी ये चीजें सिद्ध नहीं हो पाई है। तो ये सिद्ध करना तो आपका काम था सर। है? आप नहीं, सिद्ध ब्लॉक नहीं कर, मेडिकल बिना ऑफिसर उसके लिए हैं। बिना फॉरेंसिक एक्सपर्ट के हिसाब से, क्योंकि मेडिसिन जो रहती है जी, वो बिना फॉरेंसिक एक्सपर्ट के उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो सर इसके लिए क्या करना पुनः था? मुलाहिजा कराया जाएगा, फिर इसको भेजा जाएगा मेडिकल फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए। तो अब तक तो उसके पूरे सेंस खत्म हो गए होंगे सर, जो भी। नहीं, सेंस नहीं खत्म, लेकिन जो उसमें जो एविडेंसेस नहीं खत्म होते, शरीर में पाए जाएंगे। शरीर में पाए जाएंगे, वो मेडिकल केमिकल एनालिसिस से करेंगे वो लोग। अच्छा, चलिए ठीक है सर, थैंक यू।